मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां आईटी और लोकायुक्त की रेड से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। राजधानी भोपाल में कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में सोने की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती हुई है। 54 किलो सोना और 234 किलो चांदी जब्त की गई है। रेड में 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर पर छापा पड़ा। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन की एक कार निकली। ये वही कार है जिससे सोना जब्त किया गया है। जंगल में ये कार मिली और इस कार से सोना जब्त किया गया। बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। आईटी और लोकायुक्त की रेड से बड़ा अपडेट मिल रहा है। अब तक की सोने की सबसे बड़ी जब्ती मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है और काली कमाई पर रेड पड़ी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर है 19 दिसंबर की। लोकायुक्त की टीम छापेमार कार्रवाई करती है, कई बड़े खुलासे करते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए 20 दिसंबर की, जब आयकर विभाग ने छापा मारा है। लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अपडेट ये भी है कि सोने चांदी को बरामद किया गया। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाएंगे। काली कमाई का कुबेर। आईटी लोकायुक्त ने देखिए रेड मारी। रेड में कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद सोने की सिल्लियां बरामद की गई है। जंगल से 52 किलो सोना जब्त किया गया। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी कि 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी जब्त की गई है। 234 किलो चांदी जब्त की गई। इस चांदी को बता दें कि घर के अंदर, ऑफिस के अंदर टाइल्स के नीचे दबा कर रखा गया था। तो वही रुपए का ढेर भी बरामद हुआ है। आरटीओ के मोनो लगी कार भी बरामद की गई है। सौरभ के घर पर खजाना मिला है। 6 तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अब तक क्या कुछ मिला है। रेड में क्या मिला है वो भी आपको बता दें, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। अगर बात सोने की जाए, क्योंकि देखिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सोने की जब्ती की हुई है। 54 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 40 करोड़ 47 लाख रुपए बताई जा रही है। बात सोने के साथ चांदी की जाए तो देखिए चांदी 234 किलो अब तक जब्त की जा चुकी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 59 लाख रुपए बताई जा रही है और अब तक 11 करोड़ रुपए के करीब कैश भी बरामद किया जा चुका है। लेकिन ये कार्रवाई अभी रुकी नहीं, कार्रवाई लगातार जारी है। काली कमाई का सौरभ कनेक्शन क्या है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये तार जुड़े हुए हैं। पहली वजह क्या है जिसकी वजह से इसके कनेक्शन माने जा रहे हैं। रेड के वक्त इनोवा कार का जंगल में दिखना पहली वजह माना जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह जान लीजिए। इनोवा ग्वालियर के चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त है, जो हर काली कमाई में साझेदार माना जा रहा है। इस पूरे मामले की तीसरी बड़ी वजह यह भी कि कार की विंडस्क्रीन और बैक ग्लास पर आरटीओ का लोगो भी लगा हुआ था। एक चौथी बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो ये कि कार के डैशबोर्ड से परिवहन विभाग का मोनो लगी टोपी भी बरामद की गई है और इसलिए पूरे तार आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सोने पर की गई है। 52 से 54 किलो के बीच सोना जब्त किया गया है। लगातार खुलासे हो रहे हैं। सूरज जी, निश्चित तौर पर ऋतु, काली कमाई का जो सौरभ शर्मा की काली कमाई का साम्राज्य था उसका बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। सौरभ शर्मा के घर के पास में मौजूद हूं, अरेरा कॉलोनी का। यही वो घर है जो जिसमें सौरभ शर्मा रहता था। यहीं पर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे लोकायुक्त की टीम पहुंचती है और लगातार छापामार कार्रवाई करती है। 17 घंटे, करीब 17 घंटे छापामार कार्रवाई की गई और स्थिति यहां तक आ गई। इतना कैश बरामद हुआ ऋतु की नोटों की जो गिनने के लिए 7 मशीनें, लोकायुक्त की टीम को 7 मशीनें नोट गिनने के लिए बुलाए गए। 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश सौरभ शर्मा के घर में बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 क्विंटल जो है चांदी बरामद हुई है। चांदी उसके ऑफिस से बरामद हुई है। ऑफिस उसका एक निजी स्कूल है, वहीं पर ग्राउंड फ्लोर में उसने ऑफिस बना रखा था। जब लोकायुक्त की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही थी, जब उसने कारपेट जो टाइल्स में बिछाया था उसे हटाया, तब उसके बाद कारपेट बिछाने के बाद जब उसे हटाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोकायुक्त की टीम को जब टाइल्स में उसने हाथ रखा तो वहां से आवाज आई बजाने पर। इसके बाद पता चला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान है। टाइल्स को उखाड़ा गया। टाइल्स जब उखाड़े तो 4 बोरियों में लगातार खुलासे हो रहे हैं। कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर में आपको नजर आएंगे हमारी टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर है सौरभ शर्मा की और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये सौरभ के दोस्त चेतन की तस्वीर है। लगातार इस मामले में खुलासे होते जा रहे हैं
और इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि देखिए रेड के वक्त जिस तरह से कार मिलती है, पहले सौरभ को लेकर कार्रवाई की जाती है, रेड मारी जाती है, लोकायुक्त और आईटी की टीम कार्रवाई करती है और उसके बाद सौरभ शर्मा के दोस्त जिसे बताया जा रहा है चेतन, उसकी कार से सोना भी बरामद किया जाता है और लगातार इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। विस्तार न्यूज पर हर एक तस्वीर भी आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक क्या कुछ बरामद किया गया और किन लोगों के नाम इसमें अब तक सामने आए हैं। सूरज, देखिए रितु, सबसे बड़ा नाम सौरभ शर्मा का जो दोस्त है चेतन सिंह गौर, उसका है, क्योंकि वो ग्वालियर में रहता था। 4 साल पहले, करीब 4 साल पहले, जब सौरभ शर्मा अपनी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर रहा था तो उसे यहां बुला लिया था। उसके बाद ये साम्राज्य बढ़ता गया और यही कारण है कि जो इनोवा कार मेंढोरी के जंगलों में मिली है, उस इनोवा कार में कहीं ना कहीं पैसे बरामद किए गए। जब उस इनोवा कार का नंबर चेक किया गया तब पता चला कि इनोवा कार सौरभ शर्मा का जो दोस्त है चेतन सिंह गौर, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। करीब वहां पर 54 किलो सोना और कई करोड़ रुपए के कैश बरामद किए गए। यही वो घर है। देखिए यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, कई गाड़ियां उसके स्कूल जो ऑफिस है जहां पर बना रखा है वहां पर भी मिली है और कहीं ना कहीं एक बड़ा काली कमाई का साम्राज्य का भंडार फोड़ हुआ है। जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी उस वक्त सौरभ शर्मा दुबई स्थित अपने घर में में था, लेकिन यहाँ नहीं था। अब बड़ी बात यह है कि लोकायुक्त और आईटी की जो संयुक्त टीम है सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद उसका बड़ी बात ये भी है सूरज की अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया सूरज।